हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एल्डिहाइड कीटोन। प्लेलिस्ट बन रखी है, इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप कवर कर लीजिए। और आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। इससे पहले इंडेक्स भी अपलोड करी थी, सब कुछ प्लेलिस्ट में सीरियल ऑर्डर में दे रखा है। आई होप कि आप प्लेलिस्ट देखते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अगर नहीं देखी है तो वो देख लो ताकि आपको सारा एनसीईआरटी एकदम अच्छे से रेडी हो जाए। चलिए, अब हमारे पास क्या है, राइट आईयूपीएसी नेम whenever possible write common name also। अब देखो, एक तो एनसीईआरटी वालों ने हमको whenever वर्ड दे दिया। कोई चाहेगा लिखना कि हाँ भी हम कॉमन नेम भी लिखे, चलो हम पढ़ लेंगे इस वीडियो में जितना होगा कॉमन नेम, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आने वाला। आपको एग्जाम में पूछेंगे कॉमन नेम कौन सा होता है, और ये कन्वर्जेंस में ज्यादा यूज होता है कॉमन नेम। जैसे बेंजोफिनन हो गया, एसीटोफिनन हो गया, ऐसे नेम आपको कीटोन के जो है वो कॉमन आएंगे कन्वर्जेंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेम, इसका पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। क्या है, CH3 ऐसे आ जाएगा, CO मीन C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखेंगे। CH2 कितने टाइम है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 और फिर CH3 आ गया। देखिए इस तरह से कुछ पिक्चर बनेगी हमारे पास। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसका नाम लिखो, पहले तो आईयूपीएसी ही लिखना है क्योंकि एग्जाम में आने के चांस आईयूपीएसी के ज्यादा होते हैं। ओके, कन्वर्जेंस में कॉमन हमको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर नाम से स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो कन्वर्जन नहीं आएगी। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से स्टार्ट होगी। और ये कीटोन है, हमें पता है कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमारे पास आ जाएगा हेप्टेन। सेकंड पोजीशन पर क्या आ जाएगा, 1। ये देखिए, ये रहा हेप्टेन 2 1। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसका नाम लिखना है दूसरा वाला कॉमन नेम, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो वो भी बता देता हूँ कुछ कुछ, क्योंकि उन्होंने व्हेनेवर बोला है तो कुछ कुछ के बता देते हैं जो आपके लिए भी बहुत इजी हो गए। जब कभी भी कीटोन आ गया ना बच्चों, तो इधर जो अल्काइल ग्रुप है, इधर जो अल्काइल ग्रुप है, दोनों को अल्काइल ग्रुप लिख देना। अब ये अल्काइल ग्रुप एक कार्बन का है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, मिथाइल। एक कार्बन के अल्काइल को क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटाइल, और वो भी नॉर्मल चेन के साथ है, तो बच्चों हमको एन पेंटाइल बोलना पड़ेगा, बिकॉज कोई ब्रांच नहीं है इसमें, सिंगल चेन हमको दी है, स्ट्रेट चेन दी है, तो एन पेंटाइल लिखेंगे। अब इसको लिख देंगे कीटोन। ये हो गया कॉमन नेम। ये जो मैंने लिखा है ये वाला आईयूपीएसी है, ये वाला जो लिखा है मैंने ये वाला कॉमन नेम। अब इसकी जगह 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल आ जाता, 2 कार्बन होते तो इथाइल आ जाता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेना, एम पहले आता है तो मैंने एम पहले लिखा है। अगर इथाइल होता एक जगह तो इथाइल पहले लिखना था, फिर मिथाइल लिखना था। तो कॉमन नेम भी करो, दूसरे वाले भी करो, दोनों हमने करने हैं, तभी हमारा जो काम है वो आगे बढ़ेगा। डस्टर कहाँ रख दिया हमने, ये रहा, इधर ही पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड वाला खुद से ट्राई कर लो एक बार। ये देखिए इधर सेकंड वाला, CH3 CH2 CH के साथ बियर लगा। पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, कोई जल्दी नहीं है अपने को। अगर एनसीईआरटी देखने पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि कहीं से नहीं अरेंज हो रहा है, समझ नहीं लग रही है, तो यहां से समझ के जाएंगे। CH3 साथ में CH2 है। ओके, साथ में क्या लिखा है हमारे पास, CH, इसके साथ बियर है। याद रखो जो चीज ब्रैकेट में दे रखी है वो इसके साथ लगा हुआ है। CH3 CH2 CH Br, और इसी के साथ लगा है फिर CH2, फिर CH है, फिर ब्रैकेट में एक CH3 है, मतलब वो नीचे रहेगा, और यहां CH2 आ जाए। क्लियर हो रही चीज, क्लियर हो रही। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, वो बाद में, पहले आईयूपीएसी 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 2 पर ब्रोमो है, 4 पर मिथाइल है। बी पहले आता है, एम पहले आता है, बी पहले आता है, तो कैसे लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन, 6 है, तो क्या लिखेंगे हम, हेक्स एन 1 अल। आप सीधा हेक्सेनल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम साथ में न्यूमेरिक या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जरूर मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो आपको न्यूमेरिक लिखना पड़ेगा। अगर वहां नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। ओके, तो ये सेकंड वाला हो गया हमारे पास। थर्ड वाले पे मूव करते हैं। CH3 क्या है थर्ड, CH3 CH2 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, और ये आ गया CH2, 1 2 3 4 5 6 7, सीधा 7 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, हेप्टेनल या हेप्टेन 1 अल। काउंट करिए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास।
सिंपल। अब इनके कॉमन नेम करने की, ऐसे कॉमन नेम आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले, वही आइसो आएगा, टर्शरी आएगा, नियो आएगा, ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आ सकते आपको। और वैसे भी ये वाले कॉमन नेम जो मैंने जैसे पहले कीटोन का बताया वो आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये नहीं कि इसका हमको आंसर नहीं आता। कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन होती है अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज गामा ब्रोमो, दिस इज गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल, और इस चेन को हम सीधा कार्बेल्डिहाइड बोल देंगे, जितने की भी चेन है इस तरह से लिख सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि आप ऐसे कॉमन नेम मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहां पर क्या दे रखा है, फिनाइल ग्रुप के साथ बच्चों CH है, ये देखो यहां है फिनाइल ग्रुप, ये रहा फिनाइल ग्रुप, साथ में CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH हो। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो क्या नेम बनेगा, 3 फिनाइल प्रोप, 3 कार्बन है तो 1 2 3, प्रोप 2 इन, देखो प्रोप सेकंड पर इन है और फर्स्ट पर अल है, देखो प्रोप 2 इन 1 अल, या प्रोप 2 इन अल लिख सकते हो, 1 नहीं मेंशन करना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई चीजें। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास, ये तो सीधा सीधा कॉमन भी इसका सेम होगा और आईयूपीएसी भी नहीं होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम लिखने लगा हूं, दोनों सेम ही है, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ओके, लास्ट आ गया कीटोन। देखो कीटोन क्या है, C डबल बॉन्ड हो, इधर भी फिनाइल ग्रुप, इधर भी फिनाइल ग्रुप, इधर भी फिनाइल ग्रुप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन में इसको बोलेंगे, मैं कॉमन बता रहा हूं, आईयूपीएसी नहीं बता रहा, कॉमन में इसको बोलते हैं बेंजोफिनन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोफिनन। इसी के साथ का एक आता होता है, यहां CH3 लिखते हैं, उसको एसीटोफिनन बोलते हैं। दिस इज बेंजोफिनन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आईयूपीएसी तो लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल मीथेनन। क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी डाइफिनाइल मीथेनन। व्हाई मीथेनन, बिकॉज देयर इज ओनली 1 कार्बन कीटोन, एक ही कार्बन पर लगा है। और ज्यादा बेटर ये होगा 1,1 डाइफिनाइल मीथेनन अगर मैं बोलूं, पर फर्स्ट पर ही लगा है तो कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की, पर एक से ज्यादा है तो मेंशन कर दो, अच्छी बात है। तो इस तरह से ये हमारे हो गया आईयूपीएसी नेम, कुछ बीच में हमने कॉमन भी करे हैं। अब आगे एक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे मेन रिएक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन को हमने एनसीईआरटी के बीच में जितने भी नॉमेनक्लेचर के आईयूपीएसी के क्वेश्चंस है, स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस है, कोई एक भी मत छोड़ना, सारे करते हुए आगे बढ़ना है। तभी मैं भी प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं। क्यों, रीजन इसी से आपको जो चैप्टर का बेस है वो रेडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव। अब आपको ये जो रिएक्शन है इसका डेरिवेटिव जिससे बना है वो स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। मतलब एक्चुअल में वो चाहता है सिर्फ प्रोडक्ट बता दो। अगर तो आपको इतनी अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस लर्न है तो सीधा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। आप इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा ये सजेशन रहेगा आप इसको कहां से बना है ये रिएक्शन वो लर्न साथ में कर लें। अगर तो पहली बार देख रहे हैं फिर तो पक्का वो रिएक्शन लिखिए जहां से ये बने हैं। ओके, देखो कैसे करना है इसको मैं आपको बता देता हूं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, उसका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बना के दिखाना है। अब देखो बेंजल्डिहाइड हमको पता है, कैसे बनाएंगे हम बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजीन रिंग, ये रहा CHO, ये रहा बेंजल्डिहाइड। ओके, ये रहा। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनना चाहिए। इसका मतलब दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब मैंने हाइड्राजीन का डेरिवेटिव लेना है बच्चों जिसमें हमारे पास NO2 लगा हो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल hydrazine. This is hydrazine, but when I eliminate water from it, जब हम इसकी रिएक्शन करवा के वाटर बाहर निकाल देते हैं,
अब जो स्ट्रक्चर बना है वो ये बनेगा, बेंजीन रिंग यहां पर बनेगी, यहां CH और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ NH, फिर सिंगल बॉन्ड NH, अब यहां पर बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप। अब ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ये है हमारे पास जो उसने कहा है बनाने को। अगर तो आपको रिएक्शन माइंड में लर्न है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो सीधा ये लिखिए, मार्क्स इसके मिलेंगे, एक भी मार्क नहीं कटेगा अगर आप सीधा ये लिख रहे हैं। बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पहले रिएक्टेंट लिखो, फिर उसके बाद वाटर निकालो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिखो और फिर वेरीफाई करो, इज इट 2,4-डाइनाइट्रो? यस, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रो। इज देयर एनी फिनाइल? यस, फिनाइल ग्रुप। हाइड्राजोन, हाइड्राजोन किसका ले रहे हैं डेरिवेटिव? बेंजल्डिहाइड का ले रहे हैं। 2 मिनट लगेंगे रिएक्शन लिखने में, मैं यही प्रेफर करूंगा। मेरे पास 6 पार्ट यहां लिख रखे हैं, वीडियो को करिए पॉज, खुद से ट्राई करो, रिएक्टेंट लिख के फिर इसको लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइंड में डायरेक्ट कर सकते हो तो फिर हम इसको सीधा लिख सकते हैं। ओके, चलो मैं सेकंड वाला करवाने लगा हूं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए, हर एक की डिफरेंट रिएक्शन होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये फर्स्ट वाला रब कर देते हैं यहां से। चलिए सर, नेक्स्ट इज साइक्लोप्रोपेनन ऑक्सिन। ऑक्सिन बनाना है। अब डायरेक्ट है तो लिख के दिखा दो, कमेंट सेक्शन में बताओ किसने डायरेक्ट लिखा। और मेरी तरह अगर रिएक्शन लिखना चाहते हो तो लिखिए साइक्लोप्रोपेनन होना चाहिए। व्हाट इज साइक्लोप्रोपेनन? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब तो ये हो गया हमारे पास, ये देखिए ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा, ये रहा। साइक्लोप्रोपेनन का मतलब क्या होगा, यहां पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास? डबल बॉन्ड। ओ, दिस इज साइक्लोप्रोपेनन। क्लियर हो रहा है? ये तो हमने बना दिया कीटोन। प्लस ऑक्सिन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिन? NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्सिन बनता है। Whenever नाइट्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद OH, दिस इज नोन एज ऑक्सिन। इसको ऑक्सिन बोलते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां से O बाहर जाएगा, यहां से H बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ये देखिए। अब यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड NOH, इस तरह से। क्लियर हो रही चीज? ऐसे ड्रॉ करना है, यहां लगाना, यहां लगा लो, यहां लगाना, यहां लगा लो, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इसको यहां भी शो कर सकते हो, यहां भी शो कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ये मत कह देना सर आपने यहां नहीं लगाया हुआ पर यहां पर लगा दिया, यहां से रब कर देते हैं। ये लो भाई, जहां आप कह रहे हो, जिस शेप में हमने रिएक्टेंट ड्रॉ करा है उसी शेप में प्रोडक्ट ड्रॉ कर देते हैं। ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, इसको भी हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनन ऑक्सिन। सीधा ड्रॉ कर सकते तो सीधा ड्रॉ कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिएक्शन थोड़ी थोड़ी लर्न होनी चाहिए। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ लो। जो हमने स्पेशल रिएक्शंस पहले रिडक्शन करी थी, उससे पहले ऑक्सीडेशन, उससे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर और सिंपल वाली, वो पढ़ लो। फिर ये वाले क्वेश्चंस बहुत आराम से होंगे। अगर नहीं पढ़ रखी वो तो मैं करवा ही रहा हूं साथ साथ में। चलो, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, एसिटल बनाना है, OCH3 लगेगा, वो भी किसका? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? CH3, यहां पे सॉरी H आएगा और यहां आएगा डबल बॉन्ड, दिस इज एसिटल्डिहाइड। इसका भी डाइमिथाइल एसिटल बनाना है। इसका मतलब क्या है हमारे पास? हमको इसकी रिएक्शन करवानी है अल्कोहल से, CH3OH, अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे हम। Okay, this is nucleophilic addition reaction. In this OCH3 is negative, OCH3 is negative and H is positive. OCH3 will attack on carbon and oxygen, and this hydrogen will attack on oxygen. Double will split into single whenever there is any addition. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर रहा है, तो बनेगा क्या? पहले बना देते हैं। ये रहा CH3, ये रहा H, यहां लगेगा OCH3, यहां लगेगा O को क्या मिला? H। अब ये जो हमारे पास बच्चों बना, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। दिस इज नोन एज हेमी एसिटल। उसने क्या कहा है? बनाओ एसिटल बनाओ, वो भी किसका? मिथाइल का। मैंने मिथाइल का ही अल्कोहल लिया है वहां, मतलब एक बार फिर से रिएक्शन करवाओ मिथाइल अल्कोहल से, क्योंकि उसने एसिटल बोला है, हेमी एसिटल नहीं बोला। अब यहां क्या है हमारे पास? OH, और यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा, या यहां से OH यहां से H लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर न्यूक्लियोफाइल शो करना है तो उसको CH3O शो करेंगे, यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, तो क्या बनेगा? CH3H, यहां OCH3, यहां भी OCH3। अब बच्चों ये जो चीज बन के हमारे पास आई है, दिस इज नोन एज एसिटल। ये है एसिटल। अब ये एसिटल किसका बना है? डाइमिथाइल का। चेक करिए, 2 मिथाइल है, बिल्कुल है।
और हमने किसका डेरिवेटिव लिया है? एसिटल्डिहाइड का। देखिए एसिटल्डिहाइड है, बिल्कुल है। ये सारी चीज कथा कहानी आप छोड़ सकते हो। अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करके ये डायरेक्ट लिख दोगे तब भी फुल मार्क्स है, ऐसे करके लिख दोगे तब भी फुल मार्क्स है। बट ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट पे। क्या दे रखा है? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन यूरिया का डेरिवेटिव होता है आगे। सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनन। अब पहले तो साइक्लोब्यूटेनन बनाओ। ये रहा साइक्लोब्यूटेन और ये रहा साइक्लोब्यूटेनन। ओके, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है? कहता है सेमी कार्बाजोन बनना चाहिए, तो आपको सेमी कार्बाजीन लेना पड़ेगा पहले। वो क्या होगा हमारे पास? NH2 और यहां NH हटा के यहां क्या लगेगा? CONH2। ये होता है सेमी कार्बाजोन। हाइड्राजीन का मैंने एक हाइड्रोजन हटा के बच्चों क्या लगाया है? CONH2 लगा दिया। यहाँ NH2 हाइड्रोजन होता है, पर इसकी जब रिएक्शन हो जाएगी दोनों की आपस में, यहां से वाटर निकलेगा तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन बन गया ये वाली चीज। ब्यूटेनन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। किसका है? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन अटैच कर दो, यहाँ N आएगा, NHCONH2। ये देखिए ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये रहा इसका नेम। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है रिएक्शन दे दे और फिर इसका नाम पूछ ले। तो नॉमेनक्लेचर भी याद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, और कहां से बन रहे हैं ये तो बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी है कहां से हमारे पास हो रही है। क्लियर वाली चीज। और जितनी भी मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये सब वीकली एसिड की प्रेजेंस में होती है। थोड़ा सा H पॉजिटिव हम रखते हैं, पीएच लेवल कम रखते हैं, ताकि न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर जाए। एसिड पहले जाकर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है। ये हमने थ्योरी में डिस्कशन करा है बहुत, अब वो हम यहां नहीं करेंगे बात। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है? देखिए, द इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3,1। हेक्सेन पहले बनाना पड़ेगा। ये यहां बनाए 1 2 3 4 5 6 हो गया। थर्ड पर 1 2 3 1 2 3 जिधर से मर्जी आइए, थर्ड आ रहा है, ये रहा थर्ड, ये लीजिए हेक्सेनन 3,1 हो गया, ये हो गया। अब इथाइलिन कीटल, इथाइलिन कीटल का मतलब क्या हो गया? कि इसकी हमने रिएक्शन करवानी है बच्चों, किससे? इसकी रिएक्शन करवानी है हमने डाइहाइड्रिकल कोहल से। डाइहाइड्रिकल कोहल, ये O जाएगा, यहां से ये H और ये H जाएगा, ये O जाएगा, यहां से H2 जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करवानी है, O और HH जाएगा। तो इसका मतलब ये कार्बन को ये ऑक्सीजन मिलेगा, इस कार्बन को ये ऑक्सीजन मिलेगा। स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मैं यहां बना के दिखा दूं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये थर्ड वाला था, थर्ड वाले के साथ इधर ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। इथाइलिन कीटल बोला था उसने, ये रहा इथाइलिन कीटल। इथाइलिन मींस 2 कार्बन और कीटल बन रहा है हमारे पास। हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं आपने, जरूर हाइड्रोजन कंप्लीट करिए, इसके बिना आपको मार्क्स फिर कट जाएंगे। ये था रिएक्टेंट दोनों, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके। ओके, तो कीटल हो या एसिटल हो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एसिटल बनेगा मोनोहाइड्रिकल कोहल में, जो अभी हमने बनाया था। कीटल बनता है डाइहाइड्रिकल कोहल में। ओके, कीटोन से रिएक्शन हो रही है उसकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, फिफ्थ पार्ट हो गया इसका मतलब। अब हम मूव करते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, देख लेते हैं लास्ट वाले पार्ट में भी क्या दे रखा है इसने। द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत इजी है, खुद से ट्राई करो। जब तक मैं रब कर रहा हूं तब तक ट्राई कर लो, इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? C डबल बॉन्ड O, ये रहा H, ये रहा H। मिथाइल हेमी एसिटल, मिथाइल हेमी एसिटल का मतलब इस बार हमको एसिटल नहीं बनाना है, हेमी बनाना है। इसका मतलब एक ही रिएक्शन में हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। OCH3 जाकर अटैक करेगा कार्बन पर और हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, डबल विल स्प्लिट इनटू सिंगल। और इस बार एसिटल्डिहाइड नहीं दे रखा उसने, अभी हमने करा था एसिटल्डिहाइड में एसिटल बनाया था। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, मींस दोनों हाइड्रोजन रहेंगे। तो यहां बनेगा क्या? OCH3 और एक OH। दिस इज हेमी एसिटल, हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बिल्कुल, फॉर्मेल्डिहाइड के से हमने क्या बनाया? हेमी एसिटल। और वो भी हेमी एसिटल कौन सा है? मिथाइल ग्रुप के साथ। अगर इथाइल होता तो मुझे यहाँ इथाइल अल्कोहल लेना पड़ता, प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल अल्कोहल लेना पड़ता, आइसोप्रोपाइल होता तो आइसोप्रोपाइल लेना पड़ता। वही यहां लगना था बाकी सारी पिक्चर से।
अब देखो एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, अगर आप यही प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको ही समझ लेते हैं, तो बोर्ड लेवल तो आराम से हो गया। और जेई जो नीट के बच्चे जिनको एनसीईआरटी जरूरी होती है, एग्जाम्पलर पे जब मूव करना है उससे पहले ये कर लो आप। जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।